गुजरात स्टेट में आपकी बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गुजरात में आपकी वैकेंसी यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है एमजीवीसीएल में, यानी कि मध्य गुजरात ब्रिज कंपनी लिमिटेड में आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। ये रिक्रूटमेंट आपकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर रहने वाली है। तो बहुत ही अच्छी आपकी ये पोजीशन है। इसको विद्युत सहायक भी बोलते हैं। इसी पोस्ट को विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन यहाँ पर आ चुकी है। वैकेंसी आपकी इस पोस्ट पर आ चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन, इसमें क्या रिक्वायर्ड आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर सकते हो, अगर आपने रेगुलर मोड में बीई की इलेक्ट्रिकल में, या फिर बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर बीई आपने कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, तो फिर आप इसमें अप्लाई हो। ठीक है, फिर रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं, कितना यहाँ पर सैलरी आपको मिलने वाली है। ईयर में आपकी जो मंथली सैलरी रहेगी वो आपकी है 48,100 रुपीज पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 50,700 रुपीज पर रहने वाली है। इसके अलावा अलाउंसेस, बेनिफिट्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर देखो मेंशन्ड है, नो अदर अलाउंसेस और बेनिफिट्स वुड बी एडमिसिबल। ठीक है, अब स्कोप करियर अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। 2 साल पर पोस्टेड रहोगे एज आप विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके बाद जब आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर तो आपका जो जो रहने वाला है वो आपका यहाँ पर देख सकते हो मेंशन 45,400 रुपीज, 1,01,200 रुपीज के अप्रॉक्स आपका यहाँ पर जो है पे स्केल रहेगा। ठीक है, मंथली आपकी इतनी होने वाली है। लगभग आप मान चलो 2 साल के बाद आपकी सैलरी 60 to 70,000 रुपीज के आसपास यहाँ पर रहेगी। 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब ये आपका पे स्केल यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, तब ये चालू होगा, वरना साल तक सैलरी कैसे क्या रहने वाली। पहले साल में 48,100 रुपीज मिलेगा, सेकेंड ईयर में आपको 50,700 रुपीज पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं ये पे स्केल यहाँ पर लागू होगा। इस चीज का ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात कर लेते हैं, तो कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी आपको होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशंस है, एक्सेल, ऑफिस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओवर इंग्लिश, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया आप देख सकते हो, अपर एज में कितना का यहाँ पर क्राइटेरिया है। अनरिजर्व कैटेगरी, अगर आप से ज्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी EWS 20 ईयर्स यहाँ पर मैक्सिमम है। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है वो आपका यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अपर एज लिमिट में मेल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 ईयर्स का, एक्स आर्म फोर्स पर्सनल को 10 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। वैकेंसीज की यहाँ पर बात करें, टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट आपकी हैं एमजीवीसीएल में विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, वो है आपकी 183। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर वैकेंसी है। अब इसमें भी आप कंपनी वाइज कितनी कितनी क्या वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जीईटी सीओ में आपकी 22 वैकेंसी है, जीजीवीसीएल में 27, एमजीवीसीएल में 22 है, यूजीवीसीएल में 26 है, पीजीवीसीएल में आपकी 86 है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 183 है। इसके अलावा आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन भी चेक कर सकते हो वैकेंसीज का, वो भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जनरल कैटेगरी की जो आपके मेल कैंडिडेट्स है उसमें 66 वैकेंसी है। फीमेल में आपकी यहाँ पर 31 वैकेंसी है। ऐसे ही आपका ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल मेंशन्ड है। एससीबीसी कैटेगरी का मेल और फीमेल ये भी आपका मेंशन्ड है। का मेल फीमेल आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी आपकी वैकेंसी है, तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बात करें कितनी क्या यहाँ पर फीस रहने वाली है, कैंडिडेट्स की 500 रुपीज रहेगी। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी रुपीज यहाँ पर फी रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mgvcl.com पर जाकर अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन आपकी 12th ऑफ जून से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी लास्ट डेट 2 जुलाई 2026 रहने वाली है। 12 जून से लेकर 2 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कैसे क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा, वो सारी जो डिटेल्स है वो भी अभी हम देख लेते हैं। इसमें स्टेजेस यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर रहने वाली है।
तो यहाँ पर बात करें स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पर 2 स्टेजेस रहेंगी। पहली स्टेज आपकी यहाँ पर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की है। ये पेपर आपका सीबीटी मोड में लिया जाएगा, ठीक है। इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे फिर आप जाओगे टीयर 2 एग्जामिनेशन में, वो भी आपका सीबीटी बेस्ड ही रहेगा। इन दोनों एग्जाम को जब आप क्वालिफाई कर लोगे, यानी टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब बात फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम यहाँ पर होगा, टीयर 1 जो आपका एग्जाम होगा, उसमें प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसमें आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आपको 50 मार्क्स यहाँ पर लाना होगा ताकि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लो, सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन स्टेज में आप पहुंच सको, ठीक है। अनरिजर्व के लिए मिनिमम 50 मार्क्स है, बाकी रिजर्व कैटेगरीज जो है उनके लिए यहाँ पर 45 मार्क्स है। अगर आपने 100 में से 50 नंबर आप ले आए, रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी से हो, तो सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में बैठोगे, ठीक है, तभी आप क्वालिफाई करोगे नेक्स्ट राउंड में। ये आपका सेकेंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसका जो सिलेबस क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में आप 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो अनरिजर्व का 50 मार्क्स है, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज है, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज है, उनका यहाँ पर 45 मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग है। अब बात करें इसमें जो सिलेबस है, इसका क्या यहाँ पर पूछा जाएगा इस एग्जाम में, तो सिलेबस, मार्क्स, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बात करें यहाँ पर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन की, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा इंग्लिश में रहेगा, लेकिन इसमें गुजराती लैंग्वेज का भी पोर्शन है। तो गुजराती लैंग्वेज का जो पोर्शन होगा वो आपका यहाँ पर गुजराती में रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंग्लिश और गुजराती मिक्स रहेगा। गुजराती उस केस रहेगा जहां गुजराती लैंग्वेज के क्वेश्चन पर आएंगे, तो उस केस में आपका गुजराती लैंग्वेज रहेगा, वरना आपका ये पेपर जो है आपका इंग्लिश मोड में रहने वाला है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके यहाँ पर 15 मार्क्स के होंगे, 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में होगा, पोर्शन आपका है गुजराती का, सिर्फ यही पोर्शन आपका गुजराती में होगा, बाकी कंप्लीट जो आपका है वो आपका इंग्लिश में रहने वाला है। इंग्लिश यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात है, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, गुजराती के यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, और ये पोर्शन आपका गुजराती में होगा। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर है जीके और कंप्यूटर नॉलेज। जीके का पोर्शन, कंप्यूटर नॉलेज का पोर्शन यहाँ पे 10 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा कंप्यूटर, यहाँ पे जीके का पोर्शन, और 20 मार्क्स का यहाँ पर रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज का पोर्शन। तो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। टोटल मार्क्स की यहाँ पर बात करें सेकेंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो सेकेंड ईयर ऑफ जो एग्जामिनेशन है इसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपके पोर्शन यहाँ पर रहेंगे, और इस आपके 100 रहने वाले हैं 100 मार्क्स के, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 यानी 0.5 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसमें भी आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हो। तो अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसे में हमने इसमें मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। ये गुजरात MGVCL विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज कैसे आपको एक्सेस करना है, तो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते। वरना अब जब आप वेबसाइट पर आओगे rankingpediaeducation.com, यहाँ पर आना टेस्ट सीरीज में, ठीक है। टेस्ट सीरीज में आपको थोड़ा सा यहाँ पे विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का मॉक टेस्ट सीरीज, इसमें सारे मॉक टेस्ट आपके यहाँ पर अपलोड कर दिए गए हैं, अपलोड आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो मॉक अपलोड कर दिए गए हैं आपको 200 क्वेश्चन यहाँ पे ईच रहेंगे। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों जो एग्जामिनेशन है उस पर बेस्ड आपकी मॉक टेस्ट सीरीज होने वाली है, कि आपकी सिर्फ 49 रुपीज है। मॉक टेस्ट आपके ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप इसमें इनरोल करके इसको एक्सेस कर सकते हो। आप बात करते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, यही आपका इलेक्ट्रिकल का यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है। बाकी मार्क्स मैंने बता दिया है, 1/4 यहाँ पे नेगेटिव इसकी रहने वाली है। ऑलरेडी बता डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे, तो यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज में आप देखोगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर लगने वाले हैं, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, एनेक्चर आपका यहाँ पे लिखा है, तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ से एक्सेस कर लेना, ठीक है। बहुत ही बड़ी आपकी ये अपडेट है। इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी यहाँ पर लगेगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा।
तो गुजरात में बहुत ही अच्छी अपडेट आपकी आ चुकी है। विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोजीशन पर नोटिफिकेशन आपकी अनाउंस कर दी गई है। इस पर हमने मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, तो उस पर जाकर आप चेक कर लें। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।